श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आज हम पंडित बद्रीनाथ मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के बहुत सारे उपायों में से एक उपाय की चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, बहुत दिनों से उसका प्रयास कर रहे हैं, बहुत अटेम्प्ट आपने दे चुके हैं, फिर भी आप उस परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप बहुत दिनों से किसी नौकरी के लिए लगे हुए हैं, उसमें आपका सफलता नहीं मिल पा रही, वो आपसे मतलब वो जो नौकरी है वो आपको नहीं मिल पा रही है। ये कह सकते हैं कोई इंटरव्यू है वो आप बार बार फेस कर रहे हैं, लेकिन उस इंटरव्यू को आप पास नहीं कर पा रहे हैं। यानी इस प्रकार की कोई भी अगर समस्या आपके साथ आ रही है, या किसी कार्य को आप करना चाहते हैं, वो कार्य आपका सफल ही नहीं हो पा रहा है, जबकि आप पूरी मेहनत से लगन से उस काम को कर रहे हैं, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिल रही है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही हो तो एक बहुत छोटा सा उपाय है, उस उपाय को अगर आप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से वो उस कार्य में आपको जरूर सफलता मिलेगी। ध्यान रखें, आप चाहे फिर नौकरी के लिए अपना कार्य कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हो, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए आप कोई मेहनत कर रहे हो, किसी प्रकार के भी अगर आपके अंदर जो कि आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को, फिर भी आप उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ध्यान रखें इस उपाय में एक बात आपको बता दूं कि आपकी ईमानदारी बहुत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वर्क नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, उसकी तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर आप चाहते हो कि आप पास हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसके बाद ही इस उपाय का कोई फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज बैठे हुए इस उपाय को करोगे तो उससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उपाय क्या है और उसको कैसे किया जाता है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो आपको बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बेलपत्र के बाद आपको थोड़ा सा दूध की ज़रूरत पड़ेगी। बेलपत्र होना चाहिए, दूध होना चाहिए, ये दो चीज़ों की खास ज़रूरत है इसमें पड़ने वाली, बाकी कोई खास चीज़ें है नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान रखें कि ये जो दूध है वो आप देसी गाय का दूध लें, भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, ना ही कोई जो पाउच का दूध होता है वो पाउच का दूध भी नहीं हो। ठीक है, गाय का दूध होना चाहिए, देसी गाय का दूध। आप किसी गौशाला में जाके वहाँ से दूध ले सकते हैं। तो देसी गाय का जो गाय का दूध है वो आपको लेना है। बेलपत्र तो आपको इजीली मिल ही जाएगी। अब करना क्या है, कटोरी भी आपके पास होना चाहिए। मेरे पास अभी कटोरी नहीं तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, आपको एक कटोरी लेना है, एक गाय का दूध लेना है और साथ में बेलपत्र लेना है। अब इसके लिए करना क्या है कि ये बेलपत्र को आपको इस दूध में ऐसे डुबो देना है, जैसे ऐसे डुबाया। अब इसमें देखिए कुछ थोड़ा सा दूध इसमें रहेगा, इस दूध को आपको यहाँ पर कटोरी में डाल लेना है इस टाइप से, है ना। फिर आपको लेना है, फिर आप इस टाइप से दूध डाल लीजिए, ऐसा बार बार करके थोड़ा सा दूध इसमें निकाल लीजिए। ठीक है, ध्यान रखें आपको चम्मच का उपयोग नहीं करना है, इस बेलपत्र से ही आपको इसमें डुबोकर यहाँ पर दूध लेके आना है। डुबोना है, यहाँ पे ऐसे कर देना है, फिर डुबोना है, फिर ऐसा कर देना है। इस प्रकार से आप कटोरी में जो आपके पास दूध जिस पात्र में रखा है उस पात्र से इसकी मदद से, यानी कि इसकी मदद से, ये बेलपत्र है, इसकी मदद से आपको दूध कटोरी में लेना है। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो दूध आपने लिया है कटोरी में, उसको एक एक बूंद करके भगवान शिव को अर्पित करना है। ठीक है, एक एक बूंद करें, ऐसा नहीं एक साथ सबको सब डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको एक एक बूंद करके भगवान शिव को अर्पित करना है। ध्यान रखें, जब आप दूध एक एक बूंद करके भगवान शिव को अर्पित करोगे, उस समय आपको अपनी मनोकामना जो है, ये जाहिर है इस उपाय में आपकी मनोकामना क्या है कि आपको जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आपको सफलता मिले, या आप जो नौकरी ढूंढ रहे हो उसमें आपको सफलता मिले, या जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, यही आपकी मनोकामना है इस उपाय के लिए। तो आप अपनी मनोकामना कहेंगे भगवान शिव से, और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। ये करते हुए आपको उन बूंदों को एक एक बूंद करके भगवान शिव को इससे अभिषेक करना है। ये जो आपने बेलपत्र से जो दूध लिया है उस दूध से आपको भगवान शिव को का अभिषेक करना है। जब आपका ये पूरा दूध इस पर चला जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दूध में भीगी हुई बेलपत्र है, जैसे मैंने तो इसका बिल्कुल ये वाला पार्ट डुबोया है, आप चाहें तो पूरी बेलपत्र भी डुबो सकते हैं, आपके ऊपर है। तो क्या होगा कि इससे पूरी बेलपत्र गीली हो जाएगी, दूध में पूरी बेलपत्र गीली हो जाएगी। फिर इस बेलपत्र को भगवान शिव का जो शिवलिंग है उस पर, जो यहाँ पर आपको मालूम है अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, उस स्थान पर आप इसको चढ़ा देंगे। ये बेलपत्र बहुत बड़ी है इसलिए ऊपर तक जा रही है, मैं छोटी बेलपत्र ले लेता हूँ। देखिए छोटी सी बेलपत्र है। इस बेलपत्र को आपको चढ़ाना कैसे, ये जो डंडी का भाग है, ये जो आपको डंडी का भाग देख रहे हैं, ये डंडी का भाग इस साइड होना चाहिए, बाहर की तरफ, है ना, शिवलिंग की तरफ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसको चढ़ाना है। ये देख रहे हैं, पत्ता जो बड़ा पत्ता है वो शिवलिंग की तरफ है और डंडी का भाग बाहर की तरफ है। इस प्रकार से आपको ये जो बेलपत्र है, जो दूध में भीगी हुई बेलपत्र है, उस दूध में भीगी हुई बेलपत्र को आपको इस तरह से चढ़ाना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जो कार्य है, आपकी जो मनोकामना है, उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो मेरे समझाने का तरीका है वो भी शायद आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, ताकि मुझे और आप इससे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझा पाऊँ, उपायों को समझा पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। तब तक आप अगर खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।